हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं थारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी स्टैटिक जी की क्लास चल रही है। रोज़ यूट्यूब पर शाम 6 बजे आपको वीडियो अपलोड मिलती है और जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन लेकर आता हूँ और आपको ट्रिक के साथ बिल्कुल याद करवा देता हूँ। तो जो इसने अभी तक पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हो उन्हें जाकर देख ले, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी और ट्रिक के साथ मैंने याद करवा रखे थे। हाँ, मेरा वादा है कि पर्सन क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ। अगर जो याद ना हो तो भाई वीडियो को के अंदर जो भी कमेंट में गाली वाली लिखनी हो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो वीडियो देखने के बाद ये बोलेगा कि मेरे क्वेश्चन याद नहीं हुआ। भाई सबके क्वेश्चन याद हो जाएंगे और इनकी PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो, ये जो आपकी क्लास है SSC, रेलवे, RPF और आपके यूपी पुलिस के होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इन्हें आप एक बार कर कर चले जाएंगे तो आप पक्का इनसे आसानी से कर आएंगे। और मैं वादा करता हूँ कि भाई आप एक भी क्वेश्चन आपको भूलने नहीं दूंगा और ट्रिक के साथ आपके दिमाग में ऐसे घुस दूंगा कि सारी ज़िंदगी आप भूलोगे नहीं भाई ये क्वेश्चन। पेपर से पहले बस आप एक बार रिवीजन करके चले जाना। चलो, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत बनती है एक वीडियो बनाने में। और लाइक शेयर अपने दोस्तों को कर देना। ओके, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने से भैया इसका आंसर हो जाएगा पंडित जसराज। पंडित जसराज। अब इसे देखो याद कैसे रखोगे। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। देखो, मेवाती से बन गया आपका मेवा। मेवाती से आपका बन गया मेवा। इससे है पंडित जसराज। इसे याद कैसे रखोगे। देखो, पंडित जी जब किसी की शादी में आते हैं और किसी की शादी में उनके फेरे करवाते हैं तो भाई पंडित जी उनकी सेवा ही तो करते हैं, यानी कि सेवा करते हैं। और सेवा के बाद भैया उन्हें क्या मिलता है, मेवा मिलता है। जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो क्या होता है, वो उनकी सेवा का फल ही तो है मेवा। तो पंडित जी को चाहिए क्या, पंडित जी करते हैं सबकी सेवा और उन्हें फिर क्या मिलता है, मेवा। तो इसे ऐसे रखते हैं याद, मेवाती घराने से पंडित जसराज संबंधित है। हो गया याद भाई, सिंपल है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से आगरा घराने से कौन संबंधित है। देखो भाई, आगरा में क्या है आपका ताजमहल। आगरा में आपका ताजमहल है, ठीक है दोस्तों। और इसका हो गया आंसर उस्ताद लठाफट है, सॉरी लटफट लिख रहा लेकिन ये लटाफट है। उस्ताद लटाफट खान। लटाफट का मतलब फटाफट। फटाफट भाई, फटाफट। जब आप ताजमहल देखने जाते हैं तो कैसे जाते हो भाई, फटाफट चल ले ताजमहल देखने। और ताजमहल भाई कितना सुंदर है, उसे देखने के लिए तो आप फटाफट ही जाओगे ना। आगरा के अंदर ताजमहल है और ताजमहल देखने के लिए आप फटाफट जाएंगे। तो आप फटाफट कहाँ जाओगे, ताजमहल को देखने। और ताजमहल कहाँ है, आगरा में। और आगरा से क्या हो गया आपका, उस्ताद लटाफट हुसैन संबंधित है। ओके, सिंपल है ना दोस्तों, हो गया होगा याद। भाई दिमाग में घुस दूंगा, आप टेंशन मत लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन बेटिया घराने से संबंधित है। भाई बेटिया घराने से इसका हो गया आपका इंदिरा किशोर मिश्रा। इंदिरा किशोर मिश्रा। अब देखो इसे याद कैसे रखोगे भाई, भारत की जो पहली बेटी थी, भारत की पहली बेटी मतलब भारत की पहली प्रधानमंत्री बेटी जो बनी थी वो कौन बनी थी, इंदिरा गांधी तो बनी थी। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी तो बनी थी। तो बेटी यानी कि पहली बेटी तो थी वो जो प्रधानमंत्री बनी थी, प्रधानमंत्री के पद पर नियोजित हुई थी। तो कौन थी, इंदिरा किशोर मिश्रा यानी कि इंदिरा गांधी। इसे ऐसे याद रख सकते हो, पहली प्रधानमंत्री बेटी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, या इंदिरा गांधी से बन गई इंदिरा किशोर मिश्रा। ठीक है भाई दोस्तों, हो गया होगा याद। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराने से संबंधित है। भाई ये हो गया आपका इसका विष्णु पलुस्कर। अब देखो इसे याद कैसे रखो भाई, ग्वालियर से आपका क्या बन गया, ग्वाल्ले।
और गवाले कौन थे? गवाले कौन थे? आपके किशन जी। गवालियर किशन जी को तो कहते थे गवालियर, गाय चराते थे गवालियर को कहलाते थे आपके किशन जी। और किशन जी कौन थे? किशन जी विष्णु जी के अवतारित थे। किशन जी आपके विष्णु जी के अवतारित थे। अवतार विष्णु जी के अवतारित थे दोस्तों। तो विष्णु प्लस का कौन हो गया? ग्वालियर घराने से संबंधित हो गए। ग्वालियर से आपका किशन जी बन गया। और किशन जी विष्णु प्लस का जी की तो अवतार थे। तो इसे सिंपल तरीके याद रखने की भाई आप रख सकते हो आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किराना घराने से संबंधित है? भाई किराना घराने से कौन संबंधित है निम्नलिखित में से? इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि अब्दुल करीम खान और पंडित भीमसेन जोशी। अब देखो भाई, किराने की दुकान, यानी किराने की दुकान हो गया आपकी परचून की दुकान, जिस पर आपके बिस्कुट विस्कुट सब चीज़ मतलब सारी चीज़ें मिलती है, खाने पीने की भी और भी मिलती है। अब इसे याद कैसे रखोगे? देखो जी, पंडित भीमसेन जोशी यानी कि भीम आ गया। और छोटे भीम का जो बिस्कुट आता है वो कहाँ मिलता है? वो किराने की दुकान पे तो मिलता है, छोटे भीम का बिस्कुट, जिस पर छोटा भीम छपा रहता है। देखना आप तो अपनी दुकान पर आस पड़ोस की, वहाँ पर पूछ लेना, वहाँ मिलता होगा बिस्किट छोटे भीम का। पहला क्वेश्चन मतलब पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भीमसेन जोशी, आप कैसे याद हो गया? अब तीसरा क्रीम, भाई फेयर लवली क्रीम कहाँ मिलती है? क्रीम कहाँ मिलती है? क्रीम वो भी तो किराने की दुकान पे मिलती है। फेयर लवली क्रीम वो भी तो भाई आप किराने की दुकान पे मिलती है, कोई भी परचून की दुकान पे मिलती है। तो दोनों को भाई आप ऐसे याद रखते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल और साधारण तरीका है, आपके दिमाग में घुस गई होगी अब तो नहीं भूलोगे भाई एक भी क्वेश्चन। अब तो पढ़ होंगे पत्ते से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो जी। निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से संबंधित है? मेहर घराने से आपके ए और बी दोनों, यानी कि बाबा अलाउद्दीन खान और अली अकबर। अब देखो इसे याद कर सकते रखोगे। मेहर से क्या बनेगा आपका? हार गया मैं हार गया। अब बाबा अलाउद्दीन खान से बन गया भाई आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी। और आपका अली अकबर से बन गया यानी कि अकबर। भाई जब इन दोनों से कोई युद्ध करेगा, यानी कि कोई हम जैसे कि हम अगर जो इनसे युद्ध करेंगे, हम तो आम आदमी है मतलब, तो हम तो भैया इनसे हारेंगे ही। तो हम तो इनसे हारेंगे ही। तो अलाउद्दीन खिलजी और अकबर, हम तो भाई इनसे हारेंगे जब हम इनसे युद्ध करेंगे। तो इन्हें ऐसे याद रख सकते हो, बाबा अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान दोनों मेहर घराने से संबंधित है। इनसे जब हम कोई भी मतलब आम आदमी युद्ध करेगा इनसे, तो हम तो भैया हारेंगे। ये तो बहुत बड़े शासक है भाई, क्योंकि ये तो बहुत बड़े शासक रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन बात करें, चलो जी। निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है? भाई देखो, अतरौली 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 से बन गया आपका अतरंगी। अतरौली से बन गया आपका अतरंगी। और इसका आंसर है भाई किशोरी अमनोकर। अब देखो, किशोर कुमार सिंगर है, सुने होंगे आपने, किशोर कुमार के गाने तो सुनते ही होंगे। और किशोर कुमार कैसे गाने बनाते हैं? किशोर कुमार बड़े ही अतरंगी गाने बनाते हैं। तो भाई किशोर कुमार कैसे गाने बजाते हैं? बड़े ही अतरंगी गाने बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखना, जयपुर अतरौली, अतरौली से आपका अतरंगी, और किशोर कुमार आपके अतरंगी गाने बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया याद। सिंपल है, साधारण है बहुत ही ज़्यादा। अब देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? देखो भाई, पटियाला घराने से, पटियाला यानी कि पैग, बड़ा पैग आता है भाई, बोतली थारी रॉयल स्टेज प्रेस्टीज ब्लैक कोबरा, पता नहीं कौन कौन सी आ रहा है। तो इन्हें पैग ही तो बोलते हैं, बड़ा पैग यानी कि बड़े गुलाम अली खान इसमें ही बड़ा है, यानी कि बड़ा पैग। पैग कैसा बना हुआ है? नो भाई, बड़ा पैग बना दे, बड़ा पैग। अब बड़े गुलाम अली खान यानी कि देखो, अरे एक भैया इसके दो चार और पूछे जा रहे हैं। एक आपका अली बख्श पूछा जा रहा है, वो शायद आगे आएगा। अली बख्श, इसे भी बता देता हूँ। अली बख्श भी आपके पटियाले घराने से संबंधित है। अली बख्श यानी कि पटियाले में पैग, और पैग आपको कायम रहता है, बक्से में ही तो रहता है पैग, कुत्ता हुआ जो आता है बक्से में ही तो रहता है पैग। इसे ऐसे याद रख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराने से संबंधित है? भाई इंदौर यानी कि इंदौर में आ गया दौर। और दौर क्या होता है? दौर होता है आपका घूमना। और इसका हो जाएगा आंसर उस्ताद आमिर खान, यानी आमिर से बन गया आपका अमीर। आमिर से बन गया अमीर आदमी।
और भैया जिसके पास पैसा है वही तो ज़्यादा जगह जगह घूमता है। तो ऐसे ऐसे रख सकते हो। अमीर आदमी तो भैया ज़्यादा ज़्यादा घूमता है, दौरे पे जाता है बार बार, कहीं ना कहीं, कहीं दुबई में घूमेगा, कहीं पाकिस्तान में घूमेगा, कहीं कहीं घूमेगा भाई, कहीं ऑस्ट्रेलिया में घूमेगा। तो जिसके पास पैसा वही तो दौर करेगा चीज़ों का, स्थानों का। तो उस्ताद आमिर खान यानी कि इंदौर, वही तो घूमेगा भाई। इंदौर यानी कि दौर घूमना। ओके, याद हो गया होगा भाई, सिंपल है, साधारण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? अब देखो भाई, बनारस, बनारस में बन गया आपका रस। काहे का रस? गन्ने का रस। गन्ने का रस। गन्ने का रस कैसा होता है भाई? थोड़ा गन्ने का रस होता है भाई थोड़ा काला सा। काला ही तो रहता है, गन्ने का रस काला ही रहता है। काला सा क्या होगा? काला ही रहता है। इसका आंसर हो गया ए और बी दोनों। अब देखो, पंडित रविशंकर, इसमें क्या आ गया? शंकर जी आपके, शंकर भगवान। और इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है? पंडित शिव कुमार। शिव कुमार में भी भैया आपके शंकर जी आ गए, यानी कि भोले बाबा। और भोले बाबा का रंग थोड़ा कैसा था? सांवले रंग का, यानी काले रंग का था। तो पंडित रविशंकर, शंकर जी, और पंडित शिव कुमार यानी कि शिव, दोनों भोले के नाम ही है। और भोले जी कैसे थे आपके? काले से रंग के थे, यानी सांवले रंग के। और गन्ने का रस कैसा होता है? वो भी सांवले और काले से रंग का होता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, बनारस यानी गन्ने का रस सांवले रंग का होता है। ओके, अगले बात हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली घराने से संबंधित है? वही दिल्ली घराने से होगी आपके सब्बू खान। सब्बू, अब देखो इसे याद, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सब्बू नहीं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अब इसे देखो याद कैसे रखेंगे? सब्बू, पहले सब्बू को देखते हैं। सब्बू का बन गया आपका बदबू। बू यानी कि सब्बू से बू, बू क्या होता है? बू बदबू तो होती है। और दूसरा हो गया उस्ताद मम्मन खान यानी कि मम्मा। देखो, बदबू को कैसे याद रखेंगे? यानी सब्बू को कैसे याद रखेंगे? यानी बू, बू बोलने ले तो बदबू। भाई दिल्ली में क्या रहता है? दिल्ली में आपका पोल्यूशन कितना अधिक रहता है? पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? आपका दिल्ली में। और दिल्ली में पोल्यूशन रहता है, वहाँ कैसी बू आती है? अजीब सी बू आती है और दिमाग में चढ़ती है। इसलिए वहाँ पे भाई कर्फ्यू भी लग जाता है कभी कभी, तो कि घर से बाहर ना निकले, और छुट्टी भी हो जाती है स्कूलों की। तो इस वजह से बू आती है, वहाँ प्रदूषण होता है दिल्ली में। बदबू, सब्बू खान, ठीक है, ये आपके दिल्ली घराने से। अब दूसरा आ जाओ, उस्ताद मम्मन खान यानी कि मम्मा। छोटे बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं? मम्मा मम्मा, दिल्ली घूमने चलते हैं, चिड़ियाघर देखना है हमको, चिड़ियाघर देखना है, म्यूजियम देखना है, इंडिया गेट देखना है। और अपनी मम्मी से भी जिद कर रहे हैं कि मम्मा मम्मा चलना है। तो मम्मा से क्या बनेगा आपका? मम्मन खान, उस्ताद मम्मन खान। ये भी आपके दिल्ली घराने से संबंधित है। ठीक है भाई, सिंपल एंड साधारण तरीके। हो गया होगा क्वेश्चन याद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। टेंशन मत लो यार, बहुत अच्छे अच्छे टिटेंगे मेरे पास, रटवा दूंगा भाई। निम्नलिखित में से कौन भिंडी बाजार घराने से संबंधित है? भाई भिंडी, भिंडी बाजार से हो गया आपका छज्जू। अब देखो इसे याद कर कैसे रखेंगे, यानी कि ये बन गया आपका छज्जा। अब आपने देखा होगा कि हम घर के बाहर एक सपील सी निकलवा देते हैं, जिस पे हम बैठ जाते हैं, यानी बाहर चौतरा सा बनवा देते हैं, उसे छज्जा ही बोलते हैं। यानी कि इसे छज्जी, छजली बोलते हैं शायद, गाँवों में तो छजली, छजली बोलते हैं। उसे बाहर एक सपील सी लगवा देते हैं। अब भैया कहीं कहीं जब वे जो घर है वह बाजार में भी बने रहे घर, बाजार में जहाँ मार्केट होती है वहाँ पे आपके घर बन रहते हैं और वहाँ भी छजली रहती है। तो कोई गरीब आदमी आता है, वो कहता है कि भाई ये लो 20 रुपये, और मैं आपके यहाँ पे इस छज्जे पे आपकी अपनी टोकरी रख के यहाँ भिंडी बेचूंगा अपनी, मुझे अपनी भिंडी बेचने दो यार। तो वे कहता है हाँ भाई आपको, यानी कि वहाँ फिक्स रहता है कि हर संडे में, हाँ बाजार लगेगा तो हर संडे हाँ मैं बुकिंग करूँगा और भिंडी ला के यहीं बेचूंगा। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, यानी भिंडी, भिंडी बाजार आपका छज्जू यानी कि छज्जा। और छज्जा घर के बाहर रहता है, यानी कि बाजारों में उस पर भिंडी बेची जाती है। इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? देखो मैंने अभी पीछे ही बताया था कि पटियाला यानी कि बड़े पैग, बड़े पैग। और बड़े पैग यानी कि आपका पैग कहाँ में रहता है? बक्से में तो रहता है, यानी कि अली बक्स। पैग कहाँ रहता है? बक्से में। तो पैग हो क्या होता है? वो है भाई, बक्से में तो होता है वो पैग। तो अली बक्स पटियाला घराने से संबंधित है। सिंपल है, साधारण है, आराम से याद रख सकते हो भाई। अगले पे आ जाइए दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराने से संबंधित है? भाई ग्वालियर घराने से संबंधित है तो इसका हो जाएगा उस्ताद अमजद खान। अब से याद कैसे रखोगे? ग्वालियर मैंने बताया था किशन जी ग्वाले थे किशन जी, और किशन जी को क्या पसंद था? किशन जी को आम पसंद थे। अमजद से बन गया आपका आम। किशन जी को खाने में क्या पसंद थे? भाई किशन जी को खाने में आम पसंद थे, तो किशन जी को खाने में क्या पसंद थे? आम पसंद थे, इसलिए ग्वालियर घराने से हो गया आपके उस्ताद अमजद खान। सिंपल है, साधारण है, हो गया होगा याद। क्वेश्चन छप गए होंगे दिमाग में अब तो कर दोगे पेपर में, उड़ा दोगे एक कक्कू। अगला आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? भाई बनारस, फिर आ गया बनारस यानी कि रस। बनारस में क्या छुप रहा? रस। इसको हो गया पंडित कंठ महाराज। और रस को काहे से पीते हैं? जब रस पीते हैं तो कंठ के नीचे कोई तो जाता है, यहाँ जो गले के नीचे, ठोडी के नीचे कंठ गुल्ली सी गली है, कंठी तो कह रहे जब पीते हैं तो इसमें कोई तो सटका जाता है ना, ऐसे ही सटका तो जाता है, तो कंठ में कोई तो पीते हैं रस, यानी कि बनारस। पंडित कंठ महाराज बनारस से संबंधित है। और एक तरीके और याद रखना कि जिसमें भी आपका महाराज आएगा वो उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के कोई से ना कोई से जिले से संबंधित ही मिलेगा, ठीक है। इसी ट्रिक को याद रखना, महाराज जिसमें आवे, ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, पंडित भीम सेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं? भाई पंडित भीमसेन जोशी कल आपको वे रटवाए थे 2 क्लासों में, शास्त्रीय नृत्य और आपके वाद्य यंत्र। तो मैंने आपको बताया भी था कि पंडित भीमसेन जोशी कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था, दोनों क्लास अगर जो आपने ली होगी तो भाई आपको ट्रिक के साथ याद होगा। तो पहले चलो अब इसका ये समझते हैं कौन से संगीत से संबंधित है। तो ये आ गया आपके हिंदुस्तानी। भाई हिंदुस्तानी, भाई पंडित भीम का था, भीम जी, भीम काके थे, भीम हिंदुस्तान के तो थे भाई भीम, और काके थे भीम को गाली हक्के थे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के तो थे। तो भैया हिंदुस्तानी हो गया इसका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी हो गया, ठीक है भाई। तो यही थे आपके आज के क्वेश्चन, और बड़े ही आसानी से आपको याद हो गए होंगे भाई। और ये भाई आपके पूछे जाते हैं, ये कोई मैं अपने घर से बना के नहीं लाया, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 साल से बार बार इन्हें पूछा जा रहा है एग्जामिनर। और एसएससी के तो भाई ये खास है, एसएससी के तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में तो भाई आपको जू के तू रखे में मिल जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा तो आपने जाकर जो पेपर दिया होगा तो आपको पता भी होगा भाई, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं तक थी भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। अब भी मैं रात को देखो 11 से 17 पे वीडियो बना रहा हूँ, और तैयार करने में पीडीएफ और कंटेंट ढूंढने में और ट्रिक ढूंढने में कम से कम 3-4 घंटे जाते हैं यार। तो इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। और भैया टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे ज्वाइन करना ना भूले। और पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी इनकी क्वेश्चन की 16वीं, और पहली दूसरी तीसरी यानी 3 क्लास हो चुकी है आपकी, और तीनों क्लास की एक ही पीडीएफ में मैं कंबाइंड करके डाल दूंगा, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास की अभी डली नहीं थी, कुछ टेलीग्राम का इशू चल रहा था, वो सोल्व हो चुका है। तो भाई टेलीग्राम लिंक पे आप जाके, अब दूसरी वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर जाके क्लिक करना तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो आप ऐसे भी ज्वाइन ना हुए तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च करना @T छोटे अक्षरों में ARGT, और फिर बिना स्पेस के ही लिखना आपको टारगेट, यानी कि टारगेट लिख दिया आपने, फिर FOR स्पेस नहीं देना 4, लेकिन 4 के बाद स्पेस देना, फिर सक्सेस लिखना। जो DP पे लोगो लग रहा नहीं, यूट्यूब की DP पे लोगो लग रहा, वही लोगो आपको लगा हुआ मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ओके दोस्तों, आपके रिव्यू आपके पेपर से पहले आप उसे रट के चले जाना, एक बार PDF को देख के चले जाना, ठीक है दोस्तों। तो हम वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं, वीडियो कर दियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, अगली नई ट्रिक के साथ। ओके बाय, धन्यवाद, बाय टाटा, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।